जाता है और पहला विश मांगकर सारी प्रजा को अपनी तरफ करके अपने पिता को कैद करवा देती है और खुद को नई रानी घोषित कर देती है। फिर दूसरा विश मांगती है कि इंग्लैंड का राजकुमार उससे शादी का प्रस्ताव लेकर आए। वासिलिसा की जादू से देखते ही देखते इंग्लैंड के सैनिक राजकुमार का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। ये देखकर राजदूत कहता है, तुम तो मुझसे शादी करना चाहती थी। एनफिसा कहती है, इस गरीब को महल में काम पर लगा दो। अब मैं राजदूत नहीं, राजकुमार से शादी करूंगी। वहीं एमेलिया घर लौटता है। वहाँ सीटसर और अफानासी भी मौजूद होते हैं, जो अब मेहनत का काम करके ठीक हो चुके थे। एमेलिया के पिता कहते हैं, पिछली बार तुम यहाँ वासिलिसा के साथ आए थे, पर एमेलिया को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी एमेलिया की नजर सीटसर के हाथ में सुई और धागे पर पड़ती है और थोड़ी देर गौर से देखने पर उसकी सारी यादें लौट आती हैं। अब वो वासिलिसा को ढूंढने निकल पड़ता है, जिसमें उसके पिता सीटसर और अफानासी भी उसकी मदद के लिए अपनी भट्टी लेकर महल की ओर निकलते हैं और वहाँ पहुँचते ही महल का गेट तोड़ देते हैं। एमेलिया फौरन वासिलिसा के सामने पहुंचकर कहता है, मुझे तुम्हारा प्यार समझने में बहुत देर हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। तभी एनफिसा अपनी सैनिकों के साथ आकर कहती है कि ये लड़की अब मेरी गुलाम है। एमेलिया कहता है, अगर इसे आजाद नहीं किया तो हम तुम्हारे सैनिकों को भड़काकर तुम्हारे खिलाफ कर देंगे। पर एनफिसा घमंड में हंसते हुए कहती है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो वासिलिसा से अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगती है कि मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी जादूगरनी बना दो। वासिलिसा बिना देर किए जैसे ही विश पूरी करती है तो एनफिसा खुद एक मछली में बदलकर एक बाल्टी में गिर जाती है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं कि राजकुमारी ने बेवकूफी कर दी और वो चिल्लाने लगती है कि मुझे जल्दी इंसान बनाओ। वासिलिसा कहती है, जादुई मछली अपनी नहीं बल्कि दूसरों की विश पूरी करती है और तुमने जादुई विश के लालच में खुद को ही मछली बना दिया। तभी मछलियों का राजा बाहर आता है और एनफिसा को वासिलिसा समझकर उसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर नीचे चला जाता है। इसके बाद महल में सब कुछ शांत और खुशहाल हो जाता है। राजा फिर से अपने लोगों के बीच लौट आते हैं और एमेलिया वासिलिसा के पास आकर उसे चूम लेता है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि एक सच्चे साथी की तलाश आज पूरी हो चुकी है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।